बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 फरवरी का आगाज़ हो गया है, इतवार के दिन का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 2:18 हैं। इस वक्त आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त हॉस्पिटल लाया जा सकता है। इस हवाले से मैं मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्टर्स का पैनल तश्कील दे दिया गया है। अब उनके नाम भी सामने आ गए हैं। एक डॉक्टर अमजद हैं और दूसरे डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं। और मैं ख्याल डॉक्टर नदीम कुरैशी जो हैं ये निश्तेरियन हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं और इनकी साख बहुत अच्छी है डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब की। लेकिन मसला वही है कि डॉक्टर अमजद साहब की भी साख बहुत अच्छी होगी। ये दोनों बहुत ही शानदार डॉक्टर्स होंगे, बहुत ही बाकमाल इंसान होंगे, बहुत अच्छे बंदे होंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जो फैमिली है, जो बहनें हैं, उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का मुआयना किया जाए। और साथ ही वो ये समझती हैं कि इन डॉक्टर्स की जब ये डॉक्टर्स उनका मुआयना करें तो उस वक्त ना सिर्फ डॉक्टर उस्मा मौजूद हों बल्कि इमरान खान साहब के जो दो फिजिशियंस हैं, जो दो डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब के, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब या डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, उनमें से कोई एक मौजूद होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने इस वक्त तक ये बात नहीं मानी और इमरान खान साहब की बहनों ने भी, तहरीक इंसाफ ने भी कैटेगोरिकल कह दिया है कि अगर उनको फैमिली को बताए बगैर और उनके ज़ाती मौलजीन की गैर मौजूदगी में कोई भी टेस्ट और चेकअप किया जाएगा तो उसको तहरीक इंसाफ मुस्तरद करेगी। और आप देख रहे हैं कि मोमेंटम आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ जहाँ से सड़कें बंद हैं वहाँ पे तादाद बढ़ती चली जा रही है। मज़ीद सड़कें बंद करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। और देखें, मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुकूमत को हुकूमत किसी गलतफहमी का शिकार है। उनको ये लगता है कि आज ये मोमेंटम कल तक ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मोमेंटम आगे बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बहुत तनकीद हो रही है ये कि आप लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठने की बजाय आप लोग इसके अंदर जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसके अंदर बैठने की बजाय, केपी हाउस के अंदर बाहर बैठने की बजाय आप लोग हलकों में जाएं और वहाँ लोगों के साथ बैठें और सड़कें बंद करें। तो ये भी एक तनकीद हो रही है। दूसरा, इस वक्त तादाद जो है वो स्वाबी इंटरचेंज पर लोगों की बढ़ रही है और अगर इमरान खान साहब को प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। कि किस टाइम, ये फैसला हो चुका है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन किस टाइम, किस दिन शुरू होगा ये अभी ऐलान होना बाकी है। क्योंकि पहले कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से टेम्परेचर को बढ़ा के और इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट कम अज़ कम शुरू हो, ताकि ऐसा ना हो कि लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, एक और लड़ाई शुरू हो जाए, तसादम शुरू हो जाए, खुदा न खास्ता गोली चल जाए और सारी चीज़ें कहीं और चली जाएँ और इमरान खान का ट्रीटमेंट वहीं रह जाए। लेकिन ज़्यादा देर बहरहाल तहरीक इंसाफ इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगी। अगर इमरान खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता, उनकी फैमिली का इत्मीनान नहीं होता, तो ये तो तय है कि इमरान खान साहब जो है उनको उनकी पार्टी जो है, उनकी जो क़यादत है वो बहरहाल ऐलान कर देगी लॉन्ग मार्च का। अच्छा, अब देखें, हुकूमत के पास टाइम जो है वो कम रह गया है। हुकूमत के पास टाइम इसलिए कम रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्बली इनको कहा था, अभी रिटर्न ऑर्डर तो नहीं आया, वर्बली इनको कहा था कि 16 से पहले उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि कब तक आप एक्सपर्ट से इमरान खान की आंख का मुआयना करवा देंगे, तो उन्होंने कहा था एज सून एज पॉसिबल। उन्होंने कहा फिर भी, तो उन्होंने कहा कि फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 16 से पहले करवा दें। तो 16 से पहले से मुराद यह है कि 15 तारीख के अंदर। तो 15 तारीख की अगर आप बात करें तो डेडलाइन जो है वो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टोटल कोई 21 घंटे जो है तकरीबन उस डेडलाइन ख़त्म होने में बाकी हैं। क्योंकि आज यानी अब 15 फरवरी का आगाज़ हो गया है, रात 12 बजे तक, यानी 15 का जब इख्तिताम होगा और 16 का जब आगाज़ होगा उससे पहले इमरान खान साहब का इन्होंने चेकअप कराना है। तो इसलिए 21 घंटे की डेडलाइन जो है वो बाकी है। अच्छा, एक तो ये है कि इस वक्त अडयाला के बाहर भी फील्डिंग लगी हुई है। फील्डिंग लगने से मुराद ये है कि वहाँ पे मीडिया के लोग मौजूद हैं और जब ये इनको मीडिया को हुआ कि अल शिफा लाया जाएगा, अल शिफा आई ट्रस्ट, तो वहाँ पे भी मीडिया की DSNGs मौजूद हैं। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन होगा कि एक ऐसी जब लाइमलाइट में अल शिफा आई ट्रस्ट आया हुआ है और मीडिया की DSNGs वहाँ पर मौजूद हैं, PTI के वर्कर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब को लाना मेरे लिए तो बड़ा गैर मामूली और गैर मुतवक्की होगा। खैर, देखते हैं इमरान खान साहब को कहाँ लाया जाता है या नहीं लाया जाता, या आज सारी रात सब जो है वो इसी इंतज़ार में रहें कि लाया जा रहा है और आज रात के बजाय दिन में किसी वक्त इमरान खान साहब को कहीं पर लाया जाए। ये भी हो सकता है कि वहाँ से गाड़ियाँ निकलें और तासुर यही दिया जाए कि इमरान खान साहब को अल शिफाई ट्रस्ट लाया जा रहा है, लेकिन अल शिफाई ट्रस्ट के बजाय कहीं और ले जाया जाए
तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक्त तक इत्तला यही है कि पहले जिस तरह से 2 हॉस्पिटल्स में तैयारी मुकम्मल थी, आज भी ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 जगहों के ऊपर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन ये अभी नहीं पता कि कहाँ ले जाया जाएगा, और पता होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर मीडिया की DSNGs वहाँ पर ना पहुँची होती और वहाँ पे PTI के वर्कर्स ना पहुँचे होते तो मैं भी अल शिफा आई ट्रस्ट का नाम ना लेता। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये चाहती है कि शिफा इंटरनेशनल H8 में इमरान खान साहब का जो है वो इलाज होना चाहिए, लेकिन एक और बड़ा एक तजाद है। देखें, इस वक्त जो इख्तलाफ है वो 4-5 चीज़ों के ऊपर है, किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं है। पहली तो बात इतनी तकलीफ दे है कि इमरान खान साहब की आंख का इतना सीवियर इशू है, 85% उनकी बनाई चली गई है और हुकूमत अभी भी होश के नाखून नहीं ले रही। इनके अंदर इंसानियत नहीं है अभी तक। ये इमरान खान साहब को होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उसी दिन इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनको, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को 64 घंटे हो चुके हैं। 64 घंटे हो चुके हैं उस वर्बल ऑर्डर को। एक तो तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, और दूसरा यह है कि अभी तक उस वर्बल ऑर्डर के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ जो हुकूमत ने खुद कंसेंट दी थी कि हम इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट कराएंगे। और दूसरा जो अतातर का ट्वीट है उससे भी लगता है कि उन्होंने तिबी मरकज़ कहा है, तो हो सकता है किसी प्राइवेट क्लिनिक में ले जाए और वहाँ कहा जाए कि वहाँ पे उनका मुआयना किया गया है। लेकिन अभी तक जो इख्तलाफ है वो किन चीज़ों पर है? पहले ये कि अभी भी हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट इमरान खान साहब का शुरू नहीं करवाया गया। दूसरा मसला, इमरान खान की फैमिली कहती है कि उनको शिफा इंटरनेशनल लाया जाए। हुकूमत ने अभी तक ये कमिटमेंट नहीं दी कि उनको शिफा इंटरनेशनल लाया जाएगा। शिफा इंटरनेशनल H8 अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल पिंडी की बात नहीं हो रही। तीसरा मसला यह है कि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उनको किसी हॉस्पिटल में किसी तिबी मरकज़ के ऊपर लाया जाएगा और उनका मुआयना किया जाएगा आंख का, और उसके बाद उनको वापस अडियाला ले जाया जाएगा। फैमिली ये नहीं चाहती। इमरान खान साहब की फैमिली ये चाहती है कि इमरान खान साहब को एडमिट रखा जाए, उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो। चौथा इख्तलाफ यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली चाहती है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन में से कोई एक वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन हुकूमत ये बात इस वक्त तक नहीं मान रही। पाँचवां, इमरान खान साहब की फैमिली कहती है कि डॉक्टर उज़मा वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अभी तक जो हुकूमत है वो ये भी नहीं मान रही। तो जब 5 इख्तलाफात हैं तो ज़ाहिर है फिर PTI तो मोमेंटम को आगे बढ़ाएगी, और उनको बढ़ाना भी चाहिए, और चीज़ें और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान के लोगों का कंसर्न इमरान खान साहब की आंख का ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसके अलावा बहरहाल ये तो अभी कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा कि उनको वहाँ से लाया जाता है, नहीं लाया जाता, लाया जाता है तो कहाँ लाया जाता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि दिखाएं कहीं और, ले जाएं कहीं और, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं। और वो फैसला तो ठीक है, समझ आता है कि बताया ना जाए कि कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन ये गलत होगा कि उनकी फैमिली को ना पता हो, उनको एतमाद में ना लिया जाए, उनकी फैमिली मौजूद ना हो, उनके डॉक्टर मौजूद ना हो, तो ये बहरहाल बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा जी एक और चीज़ ये है कि बहरहाल एक मौके के ऊपर बताया गया था कि डाले के बाहर गैर मामूली सूरत हाल है, लाइटें बंद हो गई थी लेकिन बाद में ऑन हो गई, और अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोमवार का जैसे ही दिन शुरू होगा तो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जुमेरात को रिपोर्ट आई थी, जुमे को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। जुमा आपको पता है कि हाफ डे होता है, सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे वर्किंग डे है, और अगर मंडे तक यानी कल तक ये प्रेशर सस्टेन रखा PTI ने, मोमेंटम इसी तरह से जारी रखा और इसी तरह से सड़कें बंद रखी, तो कल से बहरहाल बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। एक और मामला, मुराद सईद साहब ने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है, और उन्होंने जो इस्तीफ़ा भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम, मुल्क भर में नौजवान गुज़िश्ता 36 घंटे से इमरान खान को उनके काबिल एतमाद डॉक्टर्स और रुफ़का की मौजूदगी में मुनासिब इलाज की सहूलियात की फरहमी तक मुल्क की आम शाहराएं बंद कर चुके हैं। ताहम आसिम मुनीर के नाजायज़ तसल्लुत में रियासती इदारे और हुकूमती एहलकार इमरान खान की सेहत को इस्तेमाल को तक़वियत देने के लिए बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी पार्टी क़यादत से गुजारिश है, मिन्नत, तरले और मसलहत की सियासत बहुत हो गई। हमें इस नाजायज़ हुकूमत की जड़ों पर वार करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मौलजीन और रुफ़का की मौजूदगी में हस्पताल मुंतकिल करने और इलाज का मुनासिब इंतज़ाम नहीं हो रहा, और हर गुज़रता लम्हा इमरान खान साहब की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। पार्लियामान के सामने पुरअमन धरने देने वाले हमारे मेम्बरान को इस पार्लियामेंट में महसूर कर दिया गया, जिसमें सजाए जेली ऐवान का एक ही मकसद रह गया है, अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, आइन की पामाली और अवाम का इस्तेहसाल। हमें फौरी तौर पर सेनेट, कौमी असम्बली पंजाब और सिंध से यकमुश्त इस्तीफ़े देने चाहिए। इस ज़िम्मन में मैं अपना इस्तीफ़ा पार्टी के निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा को अरसाल कर रहा हूँ, और साथ ही मुल्क के तमाम शहरों में अवाम, पार्टी तंजीमों, यूथ विंग और ISF अपने अपने शहरों की मरकजी सड़कें बंद करें और
एहतजाज जारी रखें। एक फिगर जारी हुई और इससे बड़ी तकलीफ दे बात है कि इमरान खान जिसने हेल्थ कार्ड शुरू किया, उस हेल्थ कार्ड से KP में 1,90,000 से ज़्यादा, यानी कुल मिला के कोई 1,91,000 शहरी जो हैं उनकी आंखों का इलाज हुआ, जिसके ऊपर 3 अरब से ज़्यादा खर्च हुए। तो दूसरी तरफ जिस इमरान खान के हेल्थ कार्ड से जो है वो 1,91,000 शहरियों के आंख का इलाज हुआ, वो इमरान खान आज ख़ुद इस आंख के इलाज से महरूम हैं। अच्छा, इसी तरह से ये अहमद बोबकर साहब का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने यही कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कॉल दी गई है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करें, और ज़ाहिर है मंडे वर्किंग डे है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तो वो निकलें अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के सामने सड़कें ब्लॉक करें। शाहराए तोरखम इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। तो अरसलान बलोच साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला होगा। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ और अपडेट्स हैं, मरियम रियाज भट्टू जो बुशरा बीबी साहिबा की बहन है, उन्होंने कहा कि जब तक PTI की तरफ से ऐलान ना हो कि खान साहब को हस्पताल ले जाया गया है, बिल्कुल इस बात पे आप कान ना धरें। खान साहब के हस्पताल उनको ले जाया गया है और अपना एहतजाज जारी रखें और प्लीज़ ये पैगाम सब तक पहुँचाएँ। तो इसी तरह से पंजाब के MNAs MPs टिकट होल्डर्स पर तनकीद हो रही है कि उनको अपने शहरों में जाना चाहिए और सड़कें बंद करवानी चाहिए। एक बड़ा डिटेल्ड शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने सबको कहा है कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान के अंदर और हमें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर संजीदा गौर करना चाहिए ताकि एक मजबूत सियासी पैगाम दिया जा सके। दूसरा उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद के लिए कानूनी महाज को मुतहरिक किया जाए और आला अदलिया में मौसर पैरवी की जाए। ज़ाहिर है इसके लिए PTI को ज़रूरी है कि सोमवार को उनको अदालतों में जाना चाहिए, हाई कोर्ट भी जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आला अदालतों के अहाते में वकला बरादरी और शहरियों की जानिब से पुरअमन और बावकार एहतजाज मुनज़म किया जाए ताकि आइनी तकाज़ों को उजागर किया जा सके। फिर वो कहते हैं कि अवामी सतह पर पुरअमन और मुनज़म बाइकाट मुहिम शुरू की जाए। फिर वो कहते हैं कि वफाकी सतह पर सियासी और इंतजामी मामलात में आइनी हदूद के अंदर रहते हुए अदम तामुल की हिकमत अमली इख्तियार की जाए। मरलावार मुल्कगीर एहतजाज और अलामती हड़तालों का ऐलान किया जाए ताकि मौसर तौर पर आवाज़ उठाई जा सके। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मरकज़ी शाहराहों पर मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाजी इज्तिमात का इनेकाद किया जाए ताकि अवामी मुतालबात को भरपूर मगर गैर पुरतशद्दुद अंदाज में उजागर किया जा सके। तमाम पार्टी तंजीमें, यूथ विंग और ISF मरबूत हिकमत अमली के तहत एहतजाजी शेड्यूल जारी करें ताकि सरगर्मियाँ मुंतशिर होने के बजाय मुनज़्ज़म रहें। फिर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की जाए कि वो कानूनी और मुआशी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अलामती मुआशी दबाव की हिकमत अमली को इख्तियार करें। फिर वो कहते हैं कि आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ और कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए पुरअमन मुजाहरों और सफारती मुहिम का आगाज़ किया जाए। और कहते हैं कि मरलावार या मुकम्मल नफाज की हिकमत अमली, जमात को चाहिए कि इन तजावीज़ को या तो मरलावार या फिर एक ही दम इन पर अमल दरामद जो है वो शुरू करें। और बहरहाल इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी सजेशंस दी हैं। तो बाकी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भरपूर अब कवरेज दे रहा है। यही बात लिखी अकबर बाजवा साहब ने। वो कहते हैं कि सुबह उठकर मैंने जितने जरीदे पढ़े उन पर टॉप न्यूज़ कुछ यूँ थी: इकनॉमिक टाइम्स इमरान खान, राइटर्स इमरान खान, स्काई न्यूज़ इमरान खान, द वायर इमरान खान, राइटर्स एशिया इमरान खान, रॉयटर्स वर्ल्ड इमरान खान, अल अरेबिया इंग्लिश इमरान खान, DW न्यूज़ इमरान खान, अल जजीरा इंग्लिश इमरान खान, खलीज टाइम्स इमरान खान। दुनिया भरी पड़ी है इस चीज़ से, आपकी कौम का मोहसिन है, क्रिकेट लेजेंड है। तो ये जनाब है सूरत हाल। तो देखते हैं जी कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं और जो मुराद सईद साहब ने तजावीज़ दी हैं या शहजाद अकबर साहब ने दी, उन पर कैसे अमल दरामद होता है। और लगता यही है कि इस मोमेंटम को तहरीक इंसाफ आगे लेकर जाएगी क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं कोई और चीज़ देख लूँ कि अगर कोई लेटेस्ट चीज़ आई है तो वो आपके साथ शेयर करूँ। तो बहरहाल लेटेस्ट ऐसी चीज़ नहीं है और जो चीज़ें थी वो मैं अब तक ही आपके सामने रख चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म होने में 21 घंटे बाकी हैं और अडियाला के बाहर भी लोग मीडिया के लोग मौजूद हैं। अल शिफा आई ट्रस्ट पिंडी के बाहर भी मीडिया मौजूद है और देखते हैं इमरान खान साहब को कहाँ ले जाया जाता है, नहीं ले जाया जाता, नहीं ले जाया जाता तो कब ले जाया जाता है, नहीं ले जाया जाता तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आगे जैसे बढ़ेंगी तो आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।